नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिस समय इसराइल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी के सपोर्ट की, उसी समय अगर किसी कंट्री का वेट किए बगैर ही इंडिया ने यहाँ पर सीधा सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था यहाँ पर, या फिर कहे कि उनके हैंडल से ट्वीट किया गया था कि वी कंडम हमास, और यहाँ पर जो इसराइल के साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए अगर आप देखो ना तो सिचुएशन इतनी फेवरेबल हो रही है इसराइल के लिए, और इसीलिए इसराइल यहाँ पर बार बार जो है वो भारत का थैंक्स कर रहा है, या फिर आप कहे कि भारत के लोग जिस तरीके से यहाँ पर इसराइल को अलग अलग जगहों पर सपोर्ट करने के बैनर्स लेके खड़े रहे हैं, या फिर कहे कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की जो मैच थी अगर आप उसमें भी देखो तो उसमें भी कई सारे लोग थे जो ये चीज़ लेकर मतलब खड़े थे, या फिर उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट किया है। और देखिए, कोई भी कंट्री सक्षम होता है दूसरे कंट्री के साथ लड़ने के लिए, उसको सिर्फ चाहिए एक मोरल सपोर्ट, और वही मोरल सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है इसराइल को बाय इंडिया। और सिर्फ इंडिया ही काफ़ी है, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन इतनी है कि भाई किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत शायद ही किसी को पड़े यहाँ पर इसराइल को। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं मोदी, वो तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम फुल थ्रॉटल उनके साथ हैं। मालूम होता है कि पूरी दुनिया एकजुट होकर कह रही है कि सबक सिखाया जाए। लेकिन इस वक्त जो इजराइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए, और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए, पाकिस्तान का इस पे स्टैंड कोई होना चाहिए, या बिल्कुल पाकिस्तान को खामोशी रखनी चाहिए? और रातों रात उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया अजय के नाम से, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है पहुंच चुकी है दिल्ली, और उसमें 200 से ज़्यादा अपने इंडियन सिटीजन्स को जो है वो वापस ले आए हैं। मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया, जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इजराइल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है, और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही IDF उनकी फ़ौज जो है बन सकती है, वो बना सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें उन्होंने काफ़ी और भी इसकी डिटेल्स आ रही हैं उसकी, तो उसमें यह है कि अब हम ये देख रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है कि इंडिया पहला कंट्री बन गया है कि जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। अच्छा, जहाँ ये है वहीं पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दो स्टेटमेंट्स में बड़ी अहम है जो सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने जो G20 के पार्लियामेंटेरियंस का जो G20 का वो है स्पीकर्स की, उनके उस पर जो है वो एक खिताब कर रहे थे और उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने 2001 की बात की। 2001 में आपको पता है, यानी उन्होंने मुंबई पर होने वाले हमले और जो दहशतगर्दी वहाँ पर होती है उसके ऊपर बात की। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भारत उसके साथ खड़ा है इजराइल के साथ, इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर जाके उनके दहशतगर्दी की है, तो इंडिया ये समझता है कि उसके साथ ऐसी दहशतगर्दी जो है वो होती रही है। इस बिना पर जो बात ये कही जा रही है कि क्या इंडिया मीडिएशन करवाएगा, क्या इंडिया बढ़ेगा इसमें रुकवाने में, तो इंडिया का जो स्टैंड है वो तो इस ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ है ना, तो वो कैसे आगे बढ़ के ये कहे कि नहीं चलो इनको माफ़ कर दो या जाने दो। इसकी वजह ये है कि फिर उसको भी लोग कहेंगे कि फिर आपने क्यों नहीं माफ़ किया, या आइंदा आप भी आपका भी माफ़ कर देंगे। तो इंडिया जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। लेकिन इसी के साथ तकरीर करते हुए जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और बात की है वो ये है कि उन्होंने कहा है, पीस के लिए कॉल दी है कि अमन की तरफ बढ़ा जाए, अब ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें यह आ रहा है इंडियन मीडिया में कि PM मोदी कॉल्स फॉर पीस इन इज़राइल, और उन्होंने कहा कि मस्ट स्टैंड अगेंस्ट टेरर, टाइम फॉर पीस एंड ब्रदरहुड। तो जो मैंने आपको कहा कि ये टाइम वो आ गया है अब कि वो कंट्रीज़ के जो अभी तक नहीं बोल रहे थे, खैर इंडिया की हम तो स्टार्ट से पहला वो मुल्क है, लेकिन इसके अलावा भी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है। इसके अंदर मैं देख रही थी, देखिए पाकिस्तान के हवाले से तो हमने आपको पहले ही बताया था, और अब कल के रोज़ पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन ऑफिस है मुमताज़ ज़हरा बलोच, उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया और कॉल दी गई पीस के लिए, और कहा गया कि अब
अमन की तरफ बढ़ा जाए और ये बहुत ज़रूरी है। और यूनाइटेड नेशन से उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो अमन करवाएं इसके बीच में। अच्छा, और इसके अलावा जो है और कौन कौन से कंट्रीज़ अगर इस वक्त अमन की बात करें तो सऊदी अरेबिया की तरफ से की गई है और उसके साथ टर्की की तरफ से, और कुछ और कंट्रीज़ ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पीस के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हालात मैंने आपको बता दिए। लेकिन ईरान जो है उसने कहा है कि इसराइल को गज़ा पर हमला बंद न करने की सूरत में ख़बरदार किया है, और अगर ऐसा हुआ तो गलत होगा। एक तरफ जहां जो स्टेट सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन पहुंचे हैं इसराइल, तो वहीं पर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लेबनान के कैपिटल बैरूत में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वहां की अथॉरिटीज़, हमास और इस्लामी जिहाद के नुमाइंदों ने जो है उनका इस्तकबाल किया। अब आप देखिए ना कि ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे पहुँच रहा है बैरूत, तो उसके हमास और इस्लामी जिहाद के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वेलकम कर रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ से जर्नलिस्टों से भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि गज़ा की नाकाबंदी और जो अब होने लगा है, तो वो अगर ऐसा हुआ कि फ़ौज दाखिल होगी, ज़मीनी फ़ौज, तो ख़बरदार कर दिया कि ये एक और महाज खुल जाएगा। अब उन्होंने पता नहीं और कौन सा महाज खुलने की बात की है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे महाज जो है वो खुल चुके हैं, जिसमें हमास ने कहा है कि इज़राइल ने अगर ज़मीनी हमला किया तो उसकी फ़ौज नेस्त व नाबूद कर दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि वीडियोस कई जारी की हैं जिसमें उन्होंने कसम खाई है अल-कुद्स के उसकी, और कहा है कि बस ये अगर आपने किया तो ये जो है ये हम मतलब ऑलरेडी जो वो कर चुके हैं। मैं नहीं समझती कि हमास के पास इतनी ताकत है कि वो इज़राइल की फ़ौज अगर पैलेस्टीन के अंदर, गज़ा के अंदर दाखिल हो जाती है और वहाँ पर जो है वो इन्वेड कर लेते हैं या वहाँ पर वो उनको निकाल देते हैं। ज़ाहिर है कि वो अगर उनको निकालेंगे नहीं तो वहाँ पर इतनी जगह ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी फ़ौज पहुँच सके। वहाँ से लोग निकलेंगे तो वो अंदर जाएंगे, लेकिन तो फिर जाहिर है कि वो वहाँ से, लेकिन वो फिर जो बाहर निकलेंगे वो जाएंगे कहाँ। बहरहाल इस पे तो फिर बात करेंगे। अब बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ जो मैंने आपको बताया, वो ये है कि इंडिया ने बड़े ही कमाल तरीके से हमेशा की तरह, जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त भी ये हुआ था, हमने देखा था कि इंडिया ने फटाफट अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया और वहाँ से अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। बल्कि उसके साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर के टेलीफोन कॉल्स जो हैं ज़ेलेंस्की को जाने लग पड़ी। उनसे कहा गया कि हमारे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं हुआ, वो सब वापस पहुँच गए। अब भी ऐसा हो रहा है कि इंडिया की जो फ़्लाइट है पहली, वो 212 लोगों को लेकर पहुंची है, जिसमें जो इंडियंस हैं उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। वहाँ पर उनसे पूछा गया क्या हुआ है, तो उन्होंने, मैं देख रही थी कुछ वीडियो सामने आई जिसमें कहते वो तो रात को मतलब सो रहे थे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही सुबह के वक्त कुछ 6 बजे के करीब या इससे पहले भी है ये जो हमला हुआ है, तो उनका कि सो रहे थे, पता ही नहीं था, अचानक पता चला, उठा के बताया गया। लेकिन फिर उनका ये कहना था कि हमें एक दिन के अंदर ये बताया गया जो है उनके कंट्री इंडिया की तरफ से कि ये हो गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको निकाल सकें, और फिर उसी दिन ये बताया गया कि फ़्लाइट का इंतज़ाम भी हो गया और वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, अब ये इतना अहम क्यों? आप कहेंगे जनाब सारी कंट्रीज़ ही कोशिशें कर रहे होंगे। कोशिशें तो कर रहे होते हैं सभी, लेकिन ऐसी कोशिश जिसमें फ़ौरी तौर पर अपने मुल्क के लोगों को वापस लाया जा सके, जिसमें आपको अपने मुल्क के लोगों की इतनी फ़िक्र हो कि आप कहें कि नहीं, सब कुछ एक तरफ और अपने लोगों को वापस लाना है। तो देखिए ये इंडिया ही कर दिखाता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना ख़तरनाक है वहाँ पे जो लोग हैं। इसमें आपको पता है कि पूरी डिटेल इसमें आई है, जिसमें जो कि वहाँ पर लोग कत्ल हुए हैं और जो मिसिंग हैं, मुख्तलिफ नेशनल्स यानी फ़ॉरेन नेशनल्स। उसमें जो ऑस्ट्रिया है उसका एक कत्ल हुआ है, जबकि 2 लोग जो हैं अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। मैं बिल्कुल अर्लीस्ट जो थी वो वाली रिपोर्ट्स, अब तक बहुत ज़्यादा ये हो चुकी होंगी। अच्छा, थाईलैंड के तो तकरीबन 16-17 लोग जो हैं वहाँ पर कत्ल हुए हैं हमास के हाथों, और फिर अर्जेंटीना के 6 लोग कत्ल हुए हैं, और कोई 23 हैं जो अभी तक नहीं मिल रहे, 23। अच्छा, फिर आज़रबाईजान के 3 लोग कत्ल हुए हैं, 1 अभी तक नहीं मिल रहे हैं। बेलारूस के 4 कत्ल हुए हैं, बेल्जियम का 1 कत्ल हुआ है, ब्राज़ील के 2 कत्ल हुए हैं, फिर कनाडा का 1, चिली के 2, चाइना के 3 कत्ल हुए हैं और 3 नहीं मिल रहे। फिर कोलंबिया के 1 है, डेनमार्क का 1 है, और इसके अलावा फ्रांस के जो हैं वो 12 लोग कत्ल हुए हैं, वहाँ पर मारे गए हैं 12 लोग, और 12 ही उनके मिसिंग हैं फ्रांस के। और जर्मनी के 2 जो हैं मारे गए हैं, जबकि 7 मिसिंग हैं। इसी तरीके से कुछ और कंट्रीज़ जो हैं उनका भी हम आपको बताते हैं कि इटली जो है उसके तकरीबन 10 के करीब जो है लोग नहीं मिल रहे अभी तक। और इसके अलावा जितने भी, स्पेन में 2 मारे गए हैं, 2 नहीं मिल रहे, USA के 14 मारे गए हैं,
14 मारे गए हैं यूएसए के, और कह रहे हैं कि वो कोई 25 के करीब जो है वो नहीं मिल रहा है। ये तो हमने आपको पहले भी बताया था, तो खबर बहुत जगहों पे चल रही है कि यूएसए के लोगों को उन्होंने पकड़ पकड़ के मारा है, और भी कई ऐसी कौमें हैं यूरोप की जिसको मारा है। यूके के उन्होंने 4 जो है वो मारे गए हैं, और इसके अलावा 11 के करीब 11 कहा जा रहा है कि मिसिंग है। तो जहाँ ये वाली रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई कि कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर जो लोग फॉरेन नेशनल्स नहीं मिल रहे, उसमें ये बड़ा काम है इंडिया का कि अपने लोगों के लिए जहाज़ भेज भेज के फौरी तौर पर वापस बुला लेना, ये कोई कम बात नहीं है।